जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। टारगेट विद सूर्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की इस नई क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो कि प्यारे साथियों जीके जीएस का टॉप 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट है। तो क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप सभी को सभी प्रश्न क्लास में ही याद हो सकें और एग्जाम में इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से बना सकें। प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टेड क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच पाए। तो प्यारे साथियों, चलिए क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बताइएगा इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ब्रिटिश ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या प्यारे साथियों, ब्रिटिश ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, ब्रिटिश ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था। किसे कहा था आधुनिक नक्षत्र? तो भाई साहब, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। भैया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है प्यारे साथियों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? मुस्लिम महिला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिरीन इबादी। शिरीन इबादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिरीन इबादी भैया, शिरीन इबादी जो थी, इनको शांति के क्षेत्र में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है भाई साहब, शांति के क्षेत्र में मिला था। और कब मिला था इनको? 2003 में मिला था। ठीक है भैया, 2003 में शांति के क्षेत्र में शिरीन इबादी को नोबेल पुरस्कार मिला था। ईरान की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है, नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। ठीक है, या कहाँ आयोजित किया गया था? नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, कहाँ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओस्लो। ओस्लो क्या हो जाएगा मेरे साथियों? ओस्लो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओस्लो। ठीक है प्यारे बच्चों, ओस्लो। तो ओस्लो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओस्लो यूरोप महादेश की राजधानी नर्वे देश में स्थित है। ओस्लो जो है प्यारे साथियों, यूरोप महादेश की क्या है? राजधानी है ओस्लो महादेश, यूरोप महादेश की। और ये कहाँ पर है ओस्लो? ये नर्वे में स्थित है प्यारे साथियों, नार्बो। नार्बो में क्या है? स्थित है, नार्बो। ठीक है बच्चों, नार्बो में स्थित है। और ओस्लो, जहाँ हर साल 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिए जाते हैं। कब साथियों? 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को। ठीक है बच्चों, ओस्लो नर्वे देश में स्थित है और ये यूरोप महादेश का क्या है? राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता। तो फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता? कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भैया आप बोलेंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कर लो। डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, फलों में विटामिन डी नहीं पाया जाता। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान है। तो ऐसा कौन सा है शिक्षा का प्राचीनतम स्थान? क्या विक्रमशिला है, या नालंदा है, या विक्रमशिला है, या तक्षशिला है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान है। तो इसका राइट आंसर, सबसे प्राचीनतम स्थान शिक्षा का है जो है क्या? तक्षशिला, जो ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, मात्र 20 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में? 20। और 20 में से आपका स्कोर क्या निकलेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट प्यारे साथियों, और एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन अगला बताइएगा, अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, 6वां क्वेश्चन है साथियों, आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है साथियों? आधुनिक भारत की होगा जहाँ की मीरा किसे कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं।
तो आप बोलेंगे कि भैया इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। जो महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर सातवां है पंडित नेहरू का देहावसान कब हुआ? तो आप बताइएगा पंडित नेहरू का देहावसान कब हुआ? तो इसका राइट आंसर 64 हो जाएगा प्यारे साथियों। 1964 कहाँ पर है? यहाँ। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 1964 में पंडित नेहरू का देहावसान हुआ था प्यारे साथियों, 1964। आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8वां है क्रांतिकारी तापमान पृष्ठ तनाव का मतलब क्या है? तो क्रांतिकारी तापमान पृष्ठ तनाव का मतलब क्या है? इसका राइट आंसर जो मतलब होता है वह क्या होता है प्यारे साथियों? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। युद्ध के रोमन देवता का नाम किस महीने में रखा गया? युद्ध के रोमन देवता का नाम किस महीने में रखा गया? क्या अप्रैल हो जाएगा, मई हो जाएगा, या मार्च या अगस्त? तो रोमन देवता का नाम किस महीने में रखा गया प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर मार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? मार्च। मार्च इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बताइएगा 10वें का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एयरफोर्स वन क्या है? तो एयरफोर्स वन जो है प्यारे साथियों वो क्या है? बताइएगा। क्या वायुसेना रक्षा प्रणाली है, या अमेरिकी राष्ट्रीय पति का विमान है, वायुसेना लड़ाकू विमान है, या अमेरिका शास्त्र है? तो इसका राइट आंसर मेरे साथियों सभी बोलेंगे कि जो एयरफोर्स वन है वह एक अमेरिकी राष्ट्रपति का क्या विमान है प्यारे साथियों? राष्ट्रपति का विमान है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान क्या है प्यारे साथियों? एयरफोर्स वन कहलाता है। ठीक है बच्चों, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11वें का, बुद्धों का कौन सा धर्म ग्रंथ है? क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? बौद्धों का कौन सा धर्म ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां बोली जाती हैं? शिष्य है। तो आप क्या बताएंगे इसका राइट आंसर? बुद्धों का कौन सा धर्म ग्रंथ है जिसमें बौद्धों के पूर्व जन्मों की कहानी बोली जाती हैं? अशिष्य है। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जातक। जातक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन बताइएगा। 12वां क्या हो जाएगा इसका जवाब? 12वां क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है और एसएससी जीडी में बार बार पूछा गया है। चूहों के हृदय में खालिस्तान मात्रा होती हैं। तो चूहों के हृदय में खालिस्तान मात्रा होती हैं, क्या 2 होती हैं भाइयों, या 1 होती है सैनिक वीरों, या 4 या 3? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ हम भर देंगे 2। ठीक है बच्चों, बताइएगा सैनिक वीरों। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन 13वां है, गर्भाधान के बाद गर्भाधान में गर्भ निरोधक बाधा उत्पन्न होती है, तो किसके कारण होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगुणितीय। द्विगुणितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर बताइएगा अगला क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ध्वनि उच्चतम वेग है। बताइए, ध्वनि उच्चतम वेग है। क्या 0 डिग्री सी पर शुष्क वायु में संचारण होता है, या 30 डिग्री सी पर शुष्क वायु का संचारण होता है, 0 सी आर्द्र वायु में गमन करता है, या 30 डिग्री सी पर आर्द्र वायु में गमन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, 30 डिग्री सी पर आर्द्र वायु में गमन होता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका जवाब? 15वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में खेती का एक उदाहरण है। आप बताइए भारत में खेती का कौन सा उदाहरण है? क्या रोपण कृषि का है, या स्थानांतरित कृषि का है, संचित कृषि का है, यांत्रिक कृषि का है? तो इसका जो भारत में जो है प्यारे वीरों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोपण कृषि। रोपण कृषि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बताइएगा। 16वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम है। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम है। क्वेश्चन बोल रहा है टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम है। तो कैसा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा
अर्ध अर्ध न्यून तापीय या शुष्क मध्य तापीय अर्ध मध्य तापीय या ध्रुवीय जलवायु। इसका राइट आंसर ध्रुवीय जलवायु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन बताएगा 17वां क्या हो जाएगा इसका जवाब। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण अस्पष्टता कहलाता है। तो कौन सा लक्षण अस्पष्टता कहलाता है बताइएगा, तो जो है साथियों 17वां, ऑप्शन नंबर डी। 17वां कैसा है, जो अस्पष्टता से संबंध है। ठीक है बच्चों, अगला बताएगा क्वेश्चन नंबर 18वां। क्वेश्चन नंबर 18वां है, प्रधानमंत्री जन धन योजना में किस प्रकार के डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। भैया इसका आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे सैनिक वीरों। प्रधानमंत्री जन धन योजना में किस प्रकार के डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। प्यारे साथियों, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। तो कौन सा प्रकार, रुपए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 19वां क्वेश्चन है, बताइएगा इसका सही जवाब। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रोस द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का रोस द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है प्यारे बच्चों, बता। इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों, कौन सा है, इसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का रोस द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन है अगला और प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन। प्यारे साथियों बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है और अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, देश का 25 वर्ष का उच्च न्यायालय क्या है। 20वां क्वेश्चन है, देश का 25 वर्ष का उच्च न्यायालय क्या है। तो क्या है प्यारे साथियों, ये एक तेलंगाना उच्च न्यायालय है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद। आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।